गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एसजेएफ में ही शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी एसजेएफ में हम नॉन प्रीएम्प्टिव, कल हमने नॉन प्रीएम्प्टिव क्राइटेरिया बताया था। आज हम प्रीएम्प्टिव क्राइटेरिया बताएंगे। प्रीएम्प्टिव क्राइटेरिया में क्या होगा हम उसकी बात करेंगे कि प्रीएम्प्टिव क्राइटेरिया अगर है तो हम क्या करेंगे। हम इसमें यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा बस टाइम ही रहेगा, लेकिन जो मोड होगा वो प्रीएम्प्शन मोड में हम आप वर्क करेंगे। 4 प्रोसेस मैंने ले रखा है कल की तरह। अराइवल टाइम थोड़ा यहाँ चेंज है, बस टाइम भी मैंने यहाँ चेंज कर दिया है, कंप्लीशन टाइम आपको निकालना है, टर्न अराउंड टाइम भी आपको निकालना है, जो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, और आपका जो वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम भी हम निकाल रहे हैं, जो आपका टर्न अराउंड टाइम और बस टाइम, यानी कि आपका जो है टर्न अराउंड टाइम और बस टाइम, ये आपका वेटिंग टाइम है, और आपका रिस्पॉन्स टाइम। हम सारे टाइम्स यहाँ पे देखेंगे और गैंट चार्ट भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है, वो आपको यहाँ पे ये बन गया है। इसको सेट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ये लीजिए, ये आपका आगे हम इंसर्ट कर लेंगे। कुछ और भी चीजें हैं, ये हमने अभी कर रखा है। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इस टाइम की, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। इंसर्ट में जाके ये रहा आपका। तो आइए चलते हैं, बना लेते हैं पहले प्रोसेस में। ये देखिए प्रोसेस टाइम मोड हमने आपको बता ही दिए थे, यूज किया है। तो अब यहाँ पे गौर से देखिए कि P1 प्रोसेस जो है वो उसका अराइवल टाइम 0 है, बस टाइम 5 है, यानी कि 0 टाइम पे, यानी यहाँ पर हम बात करें 0 टाइम पे, यानी कि 0 आपका P1 जो है प्रोसेस यहाँ पर आ गया। आपका P1 प्रोसेस जो है आपका आ चुका है, ठीक है ना। का P1 प्रोसेस यहाँ पर आ चुका है, यानी कि ये P1 प्रोसेस आपकी यहाँ पर आ गई है। ये P1, ओके। तो P1 प्रोसेस आपकी जब यहाँ पे आ गई है 0 टाइम पे, तो उसका टाइम अराइवल टाइम 0 दिया है, तो P1 प्रोसेस आपकी ये है। अब 0 से 1 1 सेकेंड तक ये चला, 1 सेकेंड तक चला P1 आपका। इसके बाद पहले सेकेंड में अगर आप गौर से देखिए तो P2 प्रोसेस आ गई, यानी कि अब जो है रेडी क्यू में 2 प्रोसेस है, P1 और P2 दोनों है। तो अब P1 और P2 में कौन सा शेड्यूल होगा ये हमको देखना है। तो P1 और P2 में अब आप गौर दें कि बस टाइम को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो
फर्स्ट टाइम में देखिए कितना 5 और 3, 5 3 में सबसे छोटा कौन सा है 3, यानी कि P2 अब आपका यहाँ पर शेड्यूल हो जाएगा। अब आपका P2 जो है शेड्यूल हो जाएगा। तो P2 आपका पहले सेकंड में आ गया, ये भी आपका चला 1 सेकंड तक, कितना हुआ 2। दूसरे सेकंड में देखिए P3 भी आपका रेडी क्यू में आ गया, यानी ये तीनों प्रोसेस रेडी क्यू में आपके आ चुके हैं। अगर आप गौर से देखें तो P1 P2 P3 तीनों प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ गए। तो जब P3 भी आपका रेडी क्यू में आ गया है दूसरे सेकंड में, तो अब ये देखते हैं कि अब यहाँ पर अगर गौर से देखें आप इसको, तो ये आपका कितना बच रहा है, ये आपका बच रहा है 2, ठीक है, ये आपका बच रहा है 2, ये 2 आपका बच रहा है। और इसको अगर आप हटाते, ये कितना बच रहा है आपका, ये आपका बच रहा है 4, ये आपका 4 बच रहा है। इसी तरह पहले 5 था, 5 से 4 बचा, ठीक है ना, 5 से आपका 4 बचा। ओके, और बढ़ा लेते हैं आगे थोड़ा सा। तो अब आपका P1 1 सेकंड हो गया, P2 आपका 1 सेकंड हो गया, तो यहाँ P3 आ गया, P3 2 सेकंड में आया। अब ये देखते हैं कि P1 P2 P3 में कौन शेड्यूल होगा। जाहिर सी बात है P2 शेड्यूल रहेगा, तो P2 आपका यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब यहाँ P2 कितना हो गया, P2 यहाँ पर आपका हो गया 3। अब तीसरे सेकंड में कोई भी प्रोसेस नहीं है, तीसरे सेकंड में कोई भी प्रोसेस आपकी नहीं, यानी अब इसका जो टाइम है वो अब कितना हो गया, अब इसका हुआ 1। वन हो गया, ओके, यानी अब 3 to 1 बचा, ठीक। अब आपका 1 बचा, तो अभी देखते हैं कि आपका जो 3 से 4, 3 से 4 के बीच अगले 3 सेकंड तक अगर हम देखें तो तीसरे सेकंड में कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं आ रही। अगर आप गौर से देखें तो तीसरे सेकंड में कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं आ रही। तो P2 आपका क्योंकि 1 ही है, सब छोटा P2 ही है, इन तीनों में P2 फिर शेड्यूल रहेगा, यानी कि P2 आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4, ये हो गया 4, यानी कि P1 अब चौथे सेकंड में आपका P4 आया। देखिए तो अब यहाँ पर जो है जो वैल्यू अब आपकी आएगी कितनी हो जाएगी 0, यानी कि 3 था, ये पूरा 3 था, ये पूरा 3 था। तो अब ये जो है अब हो जाएगा यहाँ पर 0, यानी P2 आपका गया। अब कौन बचा, P1 P3 P4। तो P4 भी ऑलरेडी आपका रेडी क्यू में आ चुका है। तो अब 4 4 1 कौन शेड्यूल होगा, ऑब्वियसली P4 होगा, P4 होगा। तो P4 अब आपका कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब P4 भी अब आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो हो गया।
यानी कि P2 भी चला गया, P4 भी चला गया। अब हम बात करेंगे अगले प्रोसेस की। अब आपके पास कितना है, P1 और P3। तो P1 P3 में सबसे पहले कौन आया था, P1 ही आया था। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लग जाएगा, P1 लग जाएगा। तो P1 अब आपको कितना बचा, P1 अब हो गया 6, ठीक है। 3 हो गया P1, फिर आया P1, अब कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। फिर P1 आया, तो अब यहाँ पे 3 हो गया, 3 अब 2 हो गया P1 फिर आपका आएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, सॉरी। ये आपका ये जो प्रोसेस है, यहाँ थोड़ा सा हटा लेते हैं। और ये है आपका, ये 2 में था आपका, ठीक है। तो इस तरह अगर देखें सभी प्रोसेस को, तो आपका जो P1 है, मोस्टली P1 जो है आपका, अगर हम सीधे बोल दें यहाँ पर कि इसका 7 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो अभी जाके 9 में जाके 2 बच रहा है, 9 में समाप्त हो जाएगा। हम पूरी तरह ले सकते हैं इस प्रोसेस को, ठीक। अब लास्ट में बचता है आपका P3, तो P3 जाके समाप्त होगा आपका। P3 में कितना बच रहा है आपका, 4 बच रहा है, P3 लगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 बच रहा है इसमें, तो 13 ही आएगा, ओके। और इसको थोड़ा और मैं सेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसको थोड़ा और पीछे कर दे रहा हूँ, ओके। और ये भी आपको थोड़ा सेट हो जाएगा। तो इस तरह करके देखें ना, तो जो P1 का छोटा कर देगा, इसको बहुत ज़्यादा सेल्स हो गई थी, बड़ी बड़ी सेल्स थी बहुत, इन सेल्स को हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है इसको ताकि आपको दिख जाए, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दे रहा है। देखिए ये आपका सेट हो रहा है, ये आपका सेट है ही है।
ये लीजिए P2 आपका, ओके, ये आपका हट गया, ये भी इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। बस एक इंडिकेशन यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, इंडिकेशन में आपको समझ में आ जाएगा, सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये प्रोसेस है। तो देखिए P1 का अगर हम देखें कि कब P1 समाप्त हुआ, अगर हम P1 का ये देख रहे हैं कि P1 कब समाप्त हुआ, तो ये सारे के सारे प्रोसेस देखिए आपके कवर हो चुके हैं, ये सारे प्रोसेसेस आपके कवर हो चुके हैं। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी, ओके, ये आपका 7 है और ये आपका, मैंने सीधे 2 ले लिया है, एक स्टेप घटा दिया है ताकि वहाँ पर जगह की कमी है इस वजह से। तो देखिए अब इस गैंट चार्ट में गौर से देखिए कि अगर सभी प्रोसेसेस को देखा जाए तो हमारा काम हो गया। ये सारे प्रोसेसेस जो आपके थे ये, अब देखिए गौर से कि P1 हमारा 0 सेकंड में आया, तो इसका जो कंप्लीशन टाइम हमको निकालना है, तो क्या कंप्लीशन टाइम यहाँ पर हो सकता है ये हमको देखना। तो देखिए कंप्लीशन टाइम क्या होगा P1 का, P1 आपका कंप्लीट हुआ जाके वो कंप्लीट होता है जाके 9, यानी इसका कंप्लीशन टाइम कितना रहा 9, ओके 9 हो गया। इसके बाद अगर हम देखें P2 का कंप्लीशन टाइम, तो P2 का कंप्लीशन टाइम आपका रहा, पहले सेकंड में आया था तो 2 3 4, कितना 4 में, P2 आपका 4 में खत्म होता है जाके, इसका कंप्लीशन टाइम जो आपका रहा वो रहा 4। अब इसके बाद P3 का कंप्लीशन टाइम देखें तो 13 है, ऑब्वियसली 13 है। और फिर इसके बाद देखते हैं P4 का कंप्लीशन टाइम, तो P4 कंप्लीशन टाइम अगर देखें तो कितना है 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, तो 5 सेकंड में आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीशन टाइम। अब CT माइनस AT क्या होता है आपका टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम मालूम है, AT भी आपको मालूम है, तो क्या है कंप्लीशन टाइम 9 माइनस 0, तो 9 आएगा, फोर माइनस 1 आपका 3 आएगा, 13 माइनस 2 आपका 11 आएगा, ओके। अब आपका बचता है 5 माइनस 4 आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह करके आपका ये टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा। अब देखिए बस टाइम की अगर बात करें तो बस टाइम आपका कितना है, बस टाइम आपका है 5, तो 9 माइनस 5 करेंगे तो P1 का हमें वेटिंग टाइम निकल आएगा, तो 9 में 5 गए 4 हो जाएगा। 4 हो गया।
अब आपका आता है थ्री माइनस थ्री यानी कि 0, फिर 11 माइनस 4 यानी कि 7, फिर 1 माइनस 1 यानी कि 0। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो देखिए रिस्पॉन्स टाइम में क्या है, सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस 80 होता है। तो P1 को सीपीयू कब मिला था, 0, और इसका अराइवल टाइम क्या है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 0 अराइवल टाइम है, हम अब रिस्पॉन्स टाइम निकाल रहे हैं। तो अराइवल टाइम P1 कितना है, 0 है, और 0 सेकेंड में लगा भी था फर्स्ट टाइम, कब लगा, 0 सेकेंड में, तो इसका अराइवल रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह P2 आपका पहले सेकंड में आया और पहले सेकंड में लग गया, अराइवल टाइम कितना है, 1, 1 माइनस 1 0। इसी तरह आपका P3 है, तो P3 आपका दूसरे सेकंड में आया दूसरे सेकंड में, यस, दूसरे सेकंड में आया था आपका, जो स्टार्टिंग टाइम थी अराइवल टाइम का P3, लेकिन लगा कब ये, P3 को चांस कब मिला, सीपीयू फर्स्ट टाइम, 9 सेकंड में लगा, और अराइवल टाइम कितना है, 2, तो 9 में 2 गए, कितना आया, 7, कितना आएगा रिस्पॉन्स टाइम, 7। इसके बाद आता है P4 आपका चौथे सेकंड में आया और चौथे सेकंड में आपका लग गया, इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी रिस्पॉन्स टाइम का जो मीनिंग है वो होता है आपका, देख लीजिए, RT इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट CPU FIRST फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, ये आपका CPU है, लिखते हैं CPU। ओके, तो ये था आपका रिस्पॉन्स टाइम। देखिए CPU फर्स्ट टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये P1 जो है फर्स्ट टाइम कब लगा, 0 पे लगा, अराइवल टाइम क्या है, 0, तो 0 माइनस 0 0 हो गया। फिर P2 कब लगा, 1 में लगा, P2 लगा 1 सेकेंड में, अराइवल टाइम क्या है, 1, तो 1 माइनस 1 0। P3 कब लगा, P3 लगा आपका फर्स्ट 9 सेकेंड, तो 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7 आपका लग गया। P4 कब लगा, फर्स्ट टाइम 4 में लगा, अराइवल टाइम क्या है, 4, तो 4 माइनस 4 कितना हुआ, 0, तो रिस्पॉन्स टाइम आपको ये निकला। इसी तरह यहाँ पे आप टोटल टर्नअराउंड टाइम निकाल सकते हैं, क्या आएगा, 9 3 12, 13 12 23, 23 1 24, तो आपका 24 आपका हुआ टोटल टाइम इसका, और वेटिंग टाइम कितना है, 7 4 11, तो 11 आपका टाइम हो गया। रिस्पॉन्स टाइम अगर देखें तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो आपके पास टोटल प्रोसेस कितने हैं, टोटल प्रोसेस आपके पास है 4, तो 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 6 को 24, तो इसका जो है डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपके पास इक्वल कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह इसमें कितना है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा, 4 दूनी 8 3 2.7, 4 7 28, 2.5। ओके, अगर इसका हम देखते हैं तो 4 इक्वल 1.75,
तो ये आपका सीधे सीधे प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका टर्न अराउंड टाइम कितना आया, 6 आया, 9 3 12 1 13 13 11 24 हो गया, 7 4 11/4 2.75 आपका सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम है। देखिए यहाँ, जिसके लिए मेन हम जानते हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम कितना हुआ पर प्रोसेस का। देखिए निकाला यहाँ P1 का कितना टाइम 4 है, P2 का वेटिंग टाइम 0 रहा, P4 का देखो 0 रहा, P3 को 7 सेकंड वेट करना पड़ा, P1 को 4 सेकंड वेट करना पड़ा। तो टोटल जो एवरेज टाइम है वो आपका 2.75 रहा, और रिस्पॉन्स टाइम भी देखिए 1.75 बहुत कम है। तो इसलिए सभी एल्गोरिथम में सबसे बेस्ट जो एल्गोरिथम आपको कहलाती है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मोड प्रीएम्पशन मोड में ये चीज़ें हो सकती है। और अगर हमें फर्स्ट टाइम गैंट चार्ट में निकालना हो कि हमारा कंप्लीशन टाइम क्या होगा, तो जैसे ये है यहाँ पे 2 रहते हैं यहाँ पर, तो जो लास्ट वाला होता है इसको देखते हैं। तो P2 अगर लास्ट वाला था तो P2 जितनी बार आपका प्रोसेस हुआ हो जहाँ वो खत्म होता है उसका लास्ट वाला एरो यहाँ पे ये आपका 4 इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। इसी बार P4 को देख लें पूरे स्टूडेंट चार्ट में, P4 कब लगा और कब समाप्त हुआ, 5 में। इस तरह करके सब निकल आता है। P3 लेकिन 9 में लगा लेकिन समाप्त कब हुआ, 13 में। तो कंप्लीशन टाइम ये हुआ। P1 देखिए शुरू से लग गया लेकिन P1 समाप्त कहाँ हो रहा है, 9 सेकंड में। तो इस तरह ये जो है आपका मैंने ना प्रीएम्पशन मोड में आपको मैंने शॉर्टेज जॉब फर्स्ट दोबारा से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनके सवाल आप घर पे लगाइए। ओके, थैंक यू।